हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों, हम लोग को पता है कि कुछ भी सर्च करना होगा तो गूगल सबसे पहले हम लोग के दिमाग में आता है। हम लोग गूगल का यूज इतना करते हैं कि उसमें सारी की सारी चीजें हम लोग सर्च कर सकते हैं, या कुछ भी चाहिए तो हम लोग सबसे पहले गूगल करते हैं। चाहे हो मेडिकल के रिलेटेड हो, या कुछ नया परचेस करना होगा, या कुछ भी करना होगा, तो इसके लिए आप हम लोग गूगल का सर्च का यूज करते हैं। लेकिन अगर मैं आपको बताऊंगा कि कुछ ऐसे टिप्स या ट्रिक्स करेंगे हम लोग, जिसका यूज करके आप अपना जो गूगल का सर्च है वो और भी रिफाइन कर सकते हो, जिससे क्या होगा, आपका टाइम बचेगा। बहुत सारे आपको इमेजेस देखने पड़ते हैं, या अलग अलग पेजेस पे जाके आपको जो आर्टिकल चाहिए या कुछ भी जो फाइल चाहिए वो पर्टिकुलरली आपको मिलती नहीं। तो मैं आपको कुछ ऐसी चीजें बताऊंगा जिसका आप यूज करके आप उसको और भी रिफाइन कर सकते हो और अपना टाइम बचा सकते हो। इसमें आप रिसर्च भी कर सकते हो, बहुत सारी चीजें कर सकते हो, गूगल का यूज कर सकते हो। इसके लिए आपको आना पड़ेगा मेरे कंप्यूटर स्क्रीन पे। तो चलिए देखते हैं। जैसे कि आप मेरे स्क्रीन पे देख सकते हो, मैंने गूगल को ओपन किया है। यहाँ पे गूगल को ओपन करने के बाद हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे, हम लोग को जो भी सर्च करना है, तो सबसे पहले देखो, अभी यहाँ पे हम लोग को सबसे पहला जो है जो ट्रिक्स है उसका नाम है साइट। तो उसका पर्पज क्या है, तो सर्च विद इन अ स्पेसिफाइड वेबसाइट। तो आप लोग देख सकते हो यहाँ पे मैंने एक कुछ यहाँ पे सर्च टर्म डाल दिया और इसको एंटर किया। तो आप देख सकते हो इसका एग्जैक्टली आपको क्या रिजल्ट मिलेगा, जहाँ पे जो भी सर्च आर्टिकल्स रहेंगे वो रिलेटेड रहेंगे क्लाइमेट चेंज के रिलेटेड, और वो भी बीबीसी के वेबसाइट पे। तो आप देख सकते हो सारे के सारे बीबीसी की वेबसाइट यहाँ पे दिख रही है, और कुछ भी वेबसाइट आपको यहाँ पे दिखेगी नहीं, बिकॉज यहाँ पे आपने डाल दिया साइट bbc.com। यहाँ पे आप दूसरी भी वेबसाइट डाल सकते हो, क्लाइमेट चेंज इम्पैक्ट, तो आप कर सकते हो। ये हो गया फर्स्ट। अभी नेक्स्ट हम लोग जाएंगे फाइल टाइप पे। समझो आपको कुछ पीडीएफ वर्ड डॉक्यूमेंट ऐसे कुछ चीजें सर्च करनी है जो पर्टिकुलरली आपको पर्टिकुलर एक टॉपिक के ऊपर करनी है, तो उसके लिए भी आप एक सर्च टर्म यूज कर सकते हो। उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, उसको सबसे पहले आप यहाँ पे डाल सकते हो मशीन लर्निंग ट्यूटोरियल फाइल टाइप पीडीएफ। तो यहाँ पे मैं मशीन लर्निंग की जगह पे कुछ भी डाल सकता हूँ जो आपको एग्जैक्टली चाहिए। तो यहाँ पे मैं इसको एंटर करूंगा। अब देख सकते हो एंटर करोगे तो उसके बाद सारे के सारे पीडीएफ के डॉक्यूमेंट ही आपके पास आएंगे, और कुछ भी डॉक्यूमेंट आपके सामने नहीं खुलेंगे, सिर्फ पीडीएफ डॉक्यूमेंट दिखेंगे। तो इससे क्या होगा, आपको एग्जैक्टली जो भी आपको फाइल्स चाहिए वो आप देख सकते हो। अभी नेक्स्ट टॉपिक आता है इन टाइटल। इन टाइटल मतलब क्या होता है, उसमें हम लोग उसका सबसे पहले सर्च टर्म देखते हैं कि एग्जैक्टली क्या करेंगे हम लोग। तो आप यहाँ पे देख सकते हो, मैं गूगल पे जाता हूँ, यहाँ पे हम लोग डाल देंगे यहाँ पे इन टाइटल। उसके बाद यहाँ पे एंटर पे क्लिक करना है। तो यहाँ पे देख सकते हो इन टाइटल रिमोट वर्क बेनिफिट्स। तो इसमें क्या होगा, ये जो पेज है रिमोट वर्क बेनिफिट, वो जिसमें भी ये टाइटल रहेगा वो सारे के सारे कंटेंट आपको सामने दिखेंगे। तो आप देख सकते हो यहाँ पे आप जो भी सर्च हुए आइटम दिखेंगे उसमें रिमोट वर्किंग, ये जो रिमोट वर्क बेनिफिट करके कुछ ना कुछ रिलेटेड रहेगा। तो सारी की सारी चीजें आपके सामने आ जाएंगे। आपको जिसके भी ऊपर क्लिक करना है आप कर सकते हो, और आपको जो भी चाहिए वो बता सकते हो। अभी जाते हैं फिर से गूगल के होम पेज पे। अभी देखते हैं नेक्स्ट वाला इन यूआरएल। इन यूआरएल मतलब क्या होता है, नॉर्मली आपके पास कुछ यूआरएल्स है, तो उसके अंदर आपको पर्टिकुलरली एक जो भी एक टर्म्स है वो सर्च करना है। तो समझो यहाँ पे मैंने डाल दिया इन यूआरएल कोलन ब्लॉग एसईओ स्ट्रेटेजीज। तो इसको मैंने एंटर किया। एंटर करने के बाद देख सकते हो सारे के सारे ब्लॉग रिलेटेड टू एसईओ स्ट्रेटेजीज आपके सामने ओपन हो जाएंगे, और भी कुछ कुछ अलग अलग चीजें आपके सामने होगी, लेकिन वो सारे के सारे रिलेटेड होंगी ब्लॉग एसईओ स्ट्रेटेजीज से। तो इसका क्या यूज होगा, आप नॉर्मली जो भी यूआरएल्स रहेंगे इन यूआरएल मतलब उसके अंदर आप सर्च कर सकते हो। अभी नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं। ये बहुत ही एडवांस टाइप का एक सर्च है, जो नॉर्मली हम लोग क्या करते हैं कि फाइंड वर्ड्स विद इन अ सर्टेन डिस्टेंस फ्रॉम ईच अदर। सो यहाँ पे हम लोग फिर से गूगल पे जाएंगे। समझो यहाँ पे मुझे एक टर्म सर्च करनी है, तो यहाँ पे मैंने डाल दिया आर्टिफिशियल अराउंड 5 इंटेलिजेंस फ्यूचर। इसको एंटर किया। तो इसमें क्या होगा, एग्जैक्टली क्या होगा, आर्टिफिशियल एंड इंटेलिजेंट जो पेजेस रहेंगे उसके ऊपर जो 5 वर्ड्स रहेंगे ईच अदर वो अपीयर होंगे आपके सामने। मतलब जो भी क्लोजली रिजल्ट रहेंगे ना एआई एंड उसके फ्यूचर के, वो सारे के रिजल्ट आपके सामने यहाँ पे लोड हो जाएंगे। तो आप इसको यूज कर सकते हो। तो आपके जो भी यहाँ पे आप एक्स की वैल्यू मतलब ये अराउंड है, यहाँ पे आप वहाँ पे 3 भी कर सकते हो, या 5 10 भी कर सकते हो। मतलब ये वैल्यू आप चेंज करके देख सकते हो, अलग अलग रिजल्ट आपको सामने दिखेंगे। ये हो गया आपके कुछ 5 ऐसे अलग अलग तरीके। और भी आगे के तरीके मैं बताऊंगा। उससे पहले आप प्लीज अगर नए हो तो ये वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। आपका एक लाइक मुझे मोटिवेट करता है।
अभी चलते हैं 6th स्टेप पे। सबसे पहले हम लोग गूगल के होम पेज पे जाते हैं, तो इसमें क्या होता है, कोड्स रहते हैं एग्जैक्टली मैच करने के लिए। तो नॉर्मली क्या होता है, अगर आप कुछ भी टर्म्स सर्च करते हो तो आपको एग्जैक्ट टर्म नहीं मिलते, कुछ अलग अलग टर्म्स मिलते हैं उसके रिलेटेड सर्च, लेकिन आपको एग्जैक्ट मैच चाहिए तो आप क्या करोगे, डबल कोट्स में उसको लिखोगे। तो यहाँ पे मैंने लिख दिया ग्लोबल वार्मिंग इफेक्ट ऑन एग्रीकल्चर, यहाँ पे डबल इन्वर्टेड, यहाँ पे भी डबल इन्वर्टेड कॉमा से स्टार्ट किया। तो आप देख सकते हो यहाँ पे जो भी आएगा वो सारे के सारे रिजल्ट सिर्फ ग्लोबल वार्मिंग इफेक्ट ऑन एग्रीकल्चर ही आएंगे और इसके रिलेटेड आर्टिकल्स आपके सामने खुलेंगे। अभी ये हो गया 6th स्टेप। अभी 7th पे चलते हैं हम लोग। उसमें क्या करेंगे, हम लोग माइनस साइन का यूज करेंगे। माइनस साइन हम लोग को कब यूज करना है, समझो आपके पास अगर कुछ बहुत सारे टर्म्स है, यानी कि पाइथन आप अगर सर्च करोगे तो पाइथन सर्च करोगे तो नॉर्मली क्या आता है, पाइथन एक नाम का स्नेक भी है और एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज भी है। तो आपको पता नहीं एग्जैक्टली कि मुझे क्या करना है, तो उस केस में आप पाइथन उसके बाद माइनस करके उसका स्नेक कर सकते हो। या आपको अगर पर्टिकुलरली कुछ ऐसी बेस्ट प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस करनी है सर्च, तो यहाँ पे समझो मैंने बेस्ट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सर्च किए, तो उसके सामने मैंने माइनस, उसके बाद जो भी टर्म है उसको क्लिक करना है। मतलब जावा के अलावा कितने भी सारे प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस रहेंगे वो आपके सामने सर्च हो जाएंगे। तो यहाँ पे देखो ये नॉर्मली क्या होता है, टॉप 5, उसके बाद बिगिनर्स के लिए रहेगा। यहाँ पे आपको जावा नहीं दिखेगा कहीं पे भी, आपको सिर्फ अलग अलग मतलब यहाँ पे आपका जो होम पेज पे आएगा इसमें जावा नहीं दिखेगा आपको नॉर्मली। अभी ये हो गया माइनस साइन। अभी हम लोग नेक्स्ट के ऊपर चलते हैं, उसका यूज करते हैं हम लोग और फंक्शन को यूज करेंगे। तो नॉर्मली क्या होता है, जब भी हम लोग कुछ भी यूज करते हैं तो हम लोग को समझो कुछ स्मार्टफोन यूज करने और उसको सर्च करने, तो देखना है कि ये 2023 में या 2024 में कौन से ईयर में अच्छे थे या ऐसे कुछ सर्च करेंगे। तो यहाँ पे मैंने डाल दिया बेस्ट स्मार्टफोन 2024 और 2023। तो यहाँ पे देख सकते हो आपको सारे रिजल्ट आएंगे, वो सिर्फ 23 एंड 24 के रिलेटेड ही आएंगे, उसके अलावा कुछ भी रिजल्ट आपके सामने नहीं दिखेंगे। अगर आपने नॉर्मली देखो यहाँ पे भी कुछ रिलेटेड सर्च भी दिखे, वहाँ पे 23 एंड 24 ही दिखा है। तो आप देखोगे अगर आप सिर्फ बेस्ट स्मार्टफोन डालोगे तो ऑटोमेटिकली वो देखेगा कि हाँ 2024 चल रहा है तो 24 के लिए देखेगा, लेकिन उसके अलावा कुछ नहीं दिखाएगा। लेकिन यहाँ पे आप देख सकते हैं यूट्यूब सर्चेस में भी कुछ 23 के भी लिंक्स आ रहे हैं, मतलब जो भी बेस्ट रहेंगे वो दिखेंगे। अभी ये हो गया 8। उसके बाद हम लोग चलते हैं नेक्स्ट पे। नेक्स्ट में क्या रहेगा, रिलेटेड साइट्स। समझो आपके पास एक साइट है जिसका नाम है nytimes.com, तो आपको अगर उसके रिलेटेड ऐसे कुछ साइट्स है वो आपको सर्च करने की nytimes.com के रिलेटेड कौन से साइट्स है, तो आप यहाँ पे रिलेटेड उसके बाद nytimes.com डाल सकते हो। तो यहाँ पे आप देख सकते हो, चलो यहाँ पे मैंने डाल दिया न्यूयॉर्क टाइम्स, उसके बाद न्यूयॉर्क टाइम्स, तो उसमें कुछ भी आएगा, ये OU लाइब्रेरीज, उसके बाद द न्यूयॉर्क टाइम्स कंपनी, ये सारे रिलेटेड से उसके साथ। तो सारे के सारे वेबसाइट पे वो सिर्फ रिलेटेड सर्चेस को देखेगा, तो इसके अराउंड आपको ज्यादा सिमिलर टॉपिक्स आपको मिलेंगे। अगर आप नॉर्मली जो NY टाइम्स डालोगे तो सिर्फ आपको वेबसाइट मिलेगी लेकिन सिमिलर टॉपिक नहीं मिलेंगे। इसके लिए आपको रिलेटेड करके एक टर्म है उसको यूज करना है। अभी नेक्स्ट है डिफाइन। अभी हम लोग चलते हैं उसके होम पेज पे। अभी डिफाइन मतलब क्या है, नॉर्मली आपको तो नाम से समझ में आ गया है कि आप नॉर्मली क्या करते हैं, कुछ भी सर्च करना है तो आप नॉर्मली सिर्फ यहाँ पे टर्म डालते हो, उसके बाद उसके रिलेटेड जो भी टॉपिक्स रहेंगे वो आपके सामने दिखेंगे। लेकिन आप अगर डिफाइन करके उसको स्पेसिफाई करोगे, उसके बाद कोलन देन क्रिप्टो करेंसी समझो, तो यहाँ पे क्रिप्टो करेंसी का पूरा ये जो डेफिनेशन है आपके सामने फर्स्ट ओपन होगा, ना कि कुछ अलग वेबसाइट एंड ऑल। अभी नेक्स्ट चलते हैं हम लोग बिफोर एंड आफ्टर के लिए। अभी देखो यहाँ पे क्या आता है, बिफोर एंड आफ्टर। नॉर्मली क्या होता है कि समझो आपको बिफोर या आफ्टर 2022 या 2021 कुछ चीजें सर्च करनी है, जो आपको अगर आप कोई सर्च टर्म डालोगे तो उसका कुछ रिलेटेड हो, 2019 का भी दिखा सकता है, 18 का भी दिखा सकता है। तो उस केस में आपको क्या करना है, सिर्फ आपको समझो 2022 के बाद जो भी इलेक्ट्रिक कार्स आए वो देखने आपको। तो यहाँ पे देखो मैंने इलेक्ट्रिक कार्स आफ्टर उसके बाद कोलन 2022 डाला, तो आपके सामने सारे के सारे 2022 के बाद के ही सारे ऑप्शंस आएंगे, ना कि आपको उससे पहले के कुछ आर्टिकल दिखेंगे। आप देख सकते हो यहाँ पे कुछ आर्टिकल दिखेंगे, 2024 का है ये 4 उसके बाद 24। तो आप जितना भी सर्च करोगे नेक्स्ट पेज पे जाओगे, 6 मोर इमेजेस, ये इमेजेस है, उसके बाद नेक्स्ट पेज पे जाना, तो आप देख सकते हो 2023। तो जितने भी सर्च आएंगे उसमें कभी कभी क्या होता है, कुछ ऐसे सर्च रहते हैं वो बहुत पॉपुलर होते हैं, लेकिन पुराने आर्टिकल्स रहते हैं, तो वो भी यहाँ पे रैंक करते तो वो सबसे पहले आ जाते हैं। तो इसमें आप ये बिफोर एंड आफ्टर को यूज कर सकते हो। सिमिलरली आप बिफोर का भी यूज कर सकते हो। तो बिफोर के लिए आप लोग को सिर्फ डालना पड़ेगा 2022 के पहले हम लोग के पास क्या रिजल्ट रहेंगे। अभी नेक्स्ट है अपना 12th वाला, उसमें क्या करेंगे, वाइल्ड कार्ड सर्च।
वाइल्ड कार्ड सर्च मतलब क्या होता है, समझो यहाँ पे मुझे कुछ बेस्ट ऐप करना है, लेकिन बेस्ट ऐप के बाद मुझे पता नहीं कि एग्जैक्टली फिटनेस ऐप है या प्रोडक्टिविटी ऐप है या कुछ अलग टाइप के ऐप है। तो यहाँ पे मैंने एक एस्ट्रिक मतलब ये स्टार मार्क मैंने यूज किया। स्टार मार्क मतलब एनीथिंग। तो यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे आ भी रहे उसके जो सजेशन इसमें भी दिखा रहा है, डेटिंग, बजटिंग, न्यूज ऐप, मेडिटेशन, वर्कआउट, फिटनेस, डिजाइन, गेम। तो आप इसमें से कुछ भी चूज कर सकते हो अगर आपके पास आएगा, नहीं तो आप इसको डायरेक्टली सर्च कर सकते हो। आपके सामने अलग अलग टाइप के जो भी आपके रिलेटेड आपको जो चाहिए वो आपको मिल जाएगा। लेकिन यहाँ पे देखो बेस्ट मोबाइल स्कैनिंग एप्स, उसके बाद बेस्ट वर्कआउट एप्स। तो अपने आप वो ट्राई कर रहा है कि कुछ अलग अलग टाइप के जो भी कैटेगरीज रहेंगे उसकी अराउंड आपको कुछ सर्च रिजल्ट दे। तो ये हो गया वाइल्ड कार्ड सर्च। हम लोग फिर से चलेंगे गूगल पे। अभी हम लोग का नेक्स्ट ट्रिक है 13 नंबर का। इसमें क्या होता है, नॉर्मली सर्च फॉर स्पेसिफिक वर्ड विद इन द टेक्स्ट ऑफ और लाइक ऑफ अ वेब पेज। तो इसमें क्या करेंगे हम लोग, समझो यहाँ पे कुछ ऐसा टेक्स्ट है मेरे सामने, समझो इन टेक्स्ट में डेटा प्राइवेसी रेगुलेशन, ये मुझे सर्च करना है। तो इसमें क्या करेगा, ये डेटा प्राइवेसी को जहां पे भी जिसमें भी आएगा उसमें वो रेगुलेशन का वर्ड ढूंढेगा और उसको डीपली फोकस करेगा। तो अभी देखो डेटा प्राइवेसी, उसके बाद आएगा कंज्यूमर डेटा प्राइवेसी लॉज, व्हाट यू नीड टू नो अबाउट इन 2024। तो यहाँ पे आपको सारे के सारे रेगुलेशन रिलेटेड ये सारे के सारे जो भी सर्च रिजल्ट रहेंगे आपके सामने दिखेंगे। अभी नेक्स्ट है लोकेशन। अभी लोकेशन में हम लोग क्या करेंगे, समझो आपको एग्जैक्टली पर्टिकुलर लोकेशन को सर्च करना है और उसका कुछ पर्टिकुलर ऐसा ही कैटेगरी सर्च करना है। समझो यहाँ पे मैंने डाल दिया लोकेशन कोलन मुंबई एयर क्वालिटी और यहाँ पे मैंने एंटर किया। तो आप देख सकते हो पर्टिकुलरली एयर क्वालिटी दिखेगा, वो भी मुंबई का। इसमें बहुत सारे थाने, ये सारे ऑप्शंस है, आप देख सकते हो। मुंबई मतलब मुंबई के रीजन में जो भी जितने भी ऐसे डिस्ट्रिक्ट या कुछ भी ऐसे सिटीज आएंगे वो सारे दिखेंगे। आप देख सकते हो यहाँ से ठाणे। उसके बाद यहाँ पे लिखा है भांडुप वेस्ट वगैरह। मतलब आपको समझ गया कि आपको एग्जैक्टली क्या रिजल्ट चाहिए, इसका आप यूज कर सकते हो। अभी नेक्स्ट पे चलते हैं, जो नॉर्मली हम लोग को सबको पता है, लिंक हम लोग स्पेसिफाइड यूआरएल को सर्च कर सकते हो। तो समझो मुझे यहाँ पे कुछ ऐसे में डाल दिया link_example.com। यहाँ पे आप एग्जाम्पल के जगह पे कुछ भी डाल सकते हो। अभी समझो यहाँ पे मैंने डाल दिया व्हाट नेक्स्ट move.com और इसको मैंने सर्च किया। तो यहाँ पे सिर्फ व्हाट नेक्स्ट मूव के रिलेटेड जितने भी जो सर्च रहेंगे वो दिखेंगे, अभी ये देख सकते हो। तो पर्टिकुलरली आपको एक लिंक अगर सर्च करनी है तो आप सिर्फ लिंक के लिए सर्च कर सकते हो। अभी उसके बाद में क्या आता है, ऑल इन टेक्स्ट। ऑल इन टेक्स्ट मतलब क्या रहता है, अभी यहाँ पे देखो मैं एक एग्जांपल के तौर पर यहाँ पे एक कैटेगरी सर्च करता हूँ, ऑल इन टेक्स्ट साइबर सिक्योरिटी क्लाउड कंप्यूटिंग चैलेंजेस। तो इसमें क्या होगा, दिस विल फाइंड द पेजेस दैट सर्टन ऑल दिस टर्म्स like मतलब somewhere in body text like मतलब useful for finding that comprehensively cover multiple topics। तो यहाँ पे कैसे देखो, साइबर सिक्योरिटी क्लाउड कंप्यूटिंग चैलेंजेस, तो ऑल इन टेक्स्ट करेंगे हम लोग। तो यहाँ पे देखो जितने भी आपके पास जो भी यहाँ पे ऑप्शंस आएंगे उसमें क्लाउड एंड साइबर सिक्योरिटी दोनों का यहाँ पे मेंशन होगा। तो मतलब मल्टीपल ऐसे कुछ कवर करेंगे हम लोग टॉपिक को, इसके लिए हम लोग ऑल इन टेक्स्ट को यूज करेंगे। तो मैं आपको एक समरी दे देता हूँ। सबसे पहले हम लोग ने क्या देखा था, सबसे पहला जो ये था जिसमें रिजल्ट था उसमें हम लोग साइट सर्च कर सकते थे, लेकिन साइट के अराउंड हम लोग को एग्जैक्टली उसमें क्या टर्म सर्च करनी है वो देखते थे। तो हम लोग साइट डालते थे, उसके बाद कोलन, देन उसके बाद आपको साइट डाल के वहां पे जो भी सर्च करना है वो सर्च करते थे। उसके बाद फाइल टाइप था। अभी समझो आपको अगर मशीन लर्निंग के अराउंड सीवी चाहिए तो आप लोग फाइल टाइप के बाद उसको कोलन पीडीएफ डाल सकते हो। तो सारे पीडीएफ फॉर्मेट में आपके पास सारे पीडीएफ कवर हो जाएंगे। उसके बाद इन टाइटल इन द सेंस जो भी आप प्रेस डालोगे तो जिसका भी टाइटल रहेगा, जो भी आर्टिकल का टाइटल उसके अराउंड रहेगा, वो सारे के सारे आर्टिकल आपके सामने दिखेंगे। उसके बाद हम लोग ने देखा था इन यूआरएल इन द सेंस मतलब एक पर्टिकुलर पेज को आप लोग को देखना है, वो स्ट्रैटेजी या कुछ भी रहेगा एसईओ स्ट्रैटेजी वगैरह, उसको आप लोग सर्च करेंगे। उसके बाद आता था अराउंड, उसके बाद ए राउंड मतलब अराउंड एक्स इन ब्रैकेट। तो मतलब आप जो भी दो वर्ड रहेंगे उसके बीच में जो भी इनका रिलेशन रहेगा वो आप वहां पे मेंशन कर सकते हो। नंबर के फॉर्मेट में आपको वो आर्टिकल दिखेंगे या उसका वेब सर्च दिखेगा। उसके बाद आता था कोट्स फॉर एग्जैक्ट मैच। तो नॉर्मली आपको जो भी सर्च करना है एग्जैक्ट मैच चाहिए तो डबल कोट्स में आपको सर्च बार में डालना है और एंटर करना है, आपके पास सारे के सारे उसके रिलेटेड ऑप्शंस आ जाएंगे। उसके बाद सब इंपॉर्टेंट था माइनस साइन। मतलब आपको उसको छोड़ के
बाकी जो भी आपको सर्च करना है वो आप सर्च कर सकते हो। मतलब बेस्ट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज माइनस जावा, मतलब जावा को छोड़ के बाकी सारे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज दिखाएगा। आपको कुछ चीजें पता रहती है लेकिन दूसरी चीजें आपको जाननी है, तो उसमें बार बार आपको अगर एक ही लैंग्वेज है जो बहुत पॉपुलर है आपके सामने आ रहा है, या कुछ भी मतलब कोई भी टॉपिक में हो आपको पता है वो चीज, आपको वो सर्च नहीं करनी, उसके अलावा कुछ देखना है, तो आप उसको माइनस साइन करके वो टॉपिक डाल सकते हो। उसके अलावा आपके सामने सर्च रिजल्ट देगा। तो उसके बाद था और मतलब क्या 24 या 23 में क्या कौन सा लैपटॉप फेमस था या क्या था, तो वो 23 या 24 के आपके पास रिलेटेड ऑप्शंस देगा। उसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन था रिलेटेड मतलब क्या रहता था, एक पर्टिकुलर वेबसाइट रहेगी, उसके रिलेटेड जो भी वेबसाइट रहेंगे वो आपके सामने दिखेंगे। उसके बाद था डिफाइन मतलब डेफिनेशन फाइंड करने के लिए डिफाइन कोलन, उसके बाद आप ये कर सकते थे। उसके बाद बिफोर एंड आफ्टर, बिफोर अंडरस्कोर कोलन या आफ्टर कोलन। मतलब नॉर्मली क्या होता है, आपको अगर बिफोर मतलब 2020 के पहले के कुछ आर्टिकल चाहिए तो आप वहां पे डाल सकते हो। आफ्टर मतलब उसके बाद के चाहिए तो आपको डालना है सबसे पहले टॉपिक को वहां पे मेंशन करना है। उसके बाद था वाइल्ड कार्ड सर्च मतलब आपको पता नहीं एग्जैक्टली आपको क्या सर्च करना है, एस्टेरिस्क मार्क या स्टार मार्क यूज करो। उसके अराउंड आपके जो भी सर्च रिजल्ट आएंगे उसमें आपको सजेशन मिलेंगे। अगर सजेशन से नहीं मिल रहा है तो आप एंटर करो, उसके बाद आपको जो भी आर्टिकल रहेंगे उसके ऊपर क्लिक करना। उसके बाद था इन टेक्स्ट मतलब क्या है कि नॉर्मली जो भी एक पर्टिकुलर वर्ड है उसको अलग एक कैटेगरी में सर्च करना है। उसके बाद था लोकेशन मतलब आपको लोकेशन डालना है, उसके बाद कोलन करना है, जो भी लोकेशन है उसकी एयर क्वालिटी बोलो या उसका मैप देखना है तो पर्टिकुलरली आ जाएगा। उसके बाद था लिंक मतलब क्या है, जो भी लिंक रहेगा उसके बाद कोलन देके वो सामने वाली लिंक डालिए, अराउंड उसके जो भी सर्च रहेंगे वो आपके सामने दिखेंगे। उसके बाद था ऑल इन टेक्स्ट मतलब क्या, मल्टीपल टॉपिक्स आपके पास रहेंगे तो उसके अराउंड आपको अगर एक साथ सर्च करना है उसको, तो वो सिर्फ वो कैटेगरीज आपको चाहिए कंबाइन, तो आप ऑल इन टेक्स्ट उसके बाद कोलन देके वो दोनों टॉपिक आप वहां पे मेंशन कर सकते हो और एंटर कर सकते हो। आपके सारे गूगल सर्च यहाँ पे आ जाएंगे। तो ये थी आपकी गूगल सर्च की कहानी। अब अगर आपको गूगल सर्च इतने अच्छे तरीके से आपको यूज करना है तो आप बता सकते हो मुझे, और भी ऐसे कुछ अलग अलग तरीके मैं आपके साथ शेयर करना चाहूंगा। उससे पहले आपको अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज शेयर दिस वीडियो विथ योर फ्रेंड्स और इसको लाइक करना मत भूलिए, उससे मुझे मोटिवेशन मिलता है। और अगर आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, कीप शाइनिंग।